नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद यूपीएससी परिवार में। 40% और 50% पर आ गया है फैसला, क्योंकि आज जो है यहाँ पर एक डिसीजन आया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक परीक्षा के 2 चरणों में अलग अलग क्वालिफाइंग अंक हो सकते हैं, ये कोर्ट के द्वारा दिया गया है यहाँ पर आदेश। देखिएगा 40 और 50% का मामला है, जल्दी चेक कर लें क्योंकि कौन कौन फॉर्म भरेगा यहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी। कौन सी याचिका हुई है रद्द और हाई कोर्ट का आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। एक बड़ी खबर है, बिग अपडेट है, जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपसे इस चैनल की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। साथ में आपको सही इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चले बताते हैं आज की क्या है बिग अपडेट 40 और 50% मुद्दा से जुड़ी हुई। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा यहाँ पर क्या है कि आप देख पा रहे हैं पूरी जानकारी के पोर्टल आपका जो वर्ग 1 की याचिकाएं हैं जिन्होंने लगाई थी, जिनकी सुनवाई हो चुकी है, उनके लिए यहाँ पर पोर्टल खुल गया है, मतलब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और स्पेशली अगर आपको देखना है तो आप इस वाले ब्रैकेट में देखिएगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जो ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट है ना, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड वाला ESB की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। देखिएगा इसमें लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्र में आवेदन का केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देगा। उसके बाद अवधित कर्मचारी चयन मंडल किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन फॉर्म, ये तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड प्राप्ति ये दिया गया है, पूरा प्रोफाइल ओपन हो गई है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं जिनकी याचिकाएँ। और अच्छा देखो, कई लोगों के मन में बड़ी समस्या है, जिन्होंने याचिका जहाँ से भी लगाई है, ठीक है, तो उनको वहाँ से याचिका नंबर भी मिल चुके हैं। तो याचिका नंबर मिलने के बाद अगर आपको याचिका नंबर मिल गए हैं तो आपकी अब यहाँ पर सुनवाई होगी। अभी घबराएं नहीं, आपकी सुनवाई अभी नहीं हुई होगी। अगर कई लोगों की पेंडिंग दिखाई दे रही है तो घबराना नहीं है। पेंडिंग दिखाई दे रही है मतलब आपको बहुत जल्द सुनवाई का यहाँ पर जो है तारीख मिलने वाली है। जैसे ही सुनवाई होगी उसके बाद आपके न्यायालय के सामने आपके सामने डिसीजन आ जाएगा कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है। तो कई याचिका यहाँ पर रद्द भी हुई हैं, जैसे जबलपुर की, तो आप ऐसा लेकर भयभीत ना हो, सभी रद्द नहीं हुई हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से याचिका लगाई आप वहाँ से संपर्क करें, कांटेक्ट करें। और ये आपका पोर्टल यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ आ गया है। देखिएगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा केवल न्यायकालीन प्रकरण हेतु खोली गई है। यहाँ स्पेशली इस लाइन में आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं आवेदन पत्र के लिए। और अंतिम तिथि दी है इन्हें 17 जुलाई 2023। और इसमें लिखा है, ये पुलिस की बात हो रही है यहाँ, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हम बताएंगे आपको इसके बारे में। हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 पर बड़ा फैसला। एक परीक्षा के 2 चरणों में अलग अलग क्वालिफाइंग अंक हो सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 8,720 पदों पर भर्ती के लिए 2 अगस्त से होने वाले सिलेक्शन टेस्ट 2023 से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाईकोर्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 को लेकर अहम आदेश दिया है। जस्टिस आनंद पाठक ने इस टेस्ट के प्रथम चरण यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए इन्होंने कहा है कि एक परीक्षा के 2 चरणों में अलग अलग क्वालिफाई अंक हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण का स्क्रीनिंग का अलग लक्ष्य हो सकता है और उद्देश्य भी रहता है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट रविंद्र दीक्षित ने बताया है कि परीक्षा को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो है आपका मैंने बताया एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दूसरा चरण सिलेक्शन टेस्ट रखा गया है। तो अब जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में सामान्य वर्ग के न्यूनतम अंक 60%, आरक्षित वर्ग के लिए 50% रखे गए हैं। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को सिलेक्शन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस टेस्ट में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक की सीमा को 60 से घटाकर 50 और आरक्षित वर्ग के लिए 50 से घटाकर 40 कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में किए गए इस बदलाव को कि यहाँ पर पूरी जानकारी है कि यहाँ पर लगातार इस चीज़ का प्रदेश में विरोध चल रहा है। 40 और 50% मुद्दे को लेकर कई तरह की याचिकाएं लगा दी गई हैं और 40-50% मुद्दा की सुनवाई अभी कई बाकी हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें और बहुत जल्द आपकी सुनवाइयाँ भी होंगी। जिनका पेंडिंग दिखा रहा है घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द आपके सामने डेट मिलेगी। और
यहाँ पर कई लोगों की, यहाँ पर जैसे ग्वालियर की बैच की याचिका रद्द हुई है, तो आप उसका पहले तो याचिका नंबर देखिएगा कि कौन सी याचिकाओं की जो है रद्द हुई है। सभी की याचिकाएं रद्द नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई हैं। एक दिन में किसी की दूसरी लगी हैं, एक दिन में किसी की अलग लगी हैं। तो जबलपुर की एक हुई है रिजेक्ट और एक आपकी ग्वालियर की हुई है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 9755606823। इस पर संपर्क करके जो है आप यहाँ पर जानकारी मुहैया करा सकते हैं। ये 23 लिखा है लास्ट में, तो इस पर व्हाट्सअप कर देना। और वर्ग एक 40% 50% इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिख देना कि वर्ग एक 40-50% मुद्दा की जानकारी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी का। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।